हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस ग्रिड के बारे में। तो जैसा कि ये हमारी वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है और अभी हम सीएसएस के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एचटीएमएल के बारे में देखा था। तो अभी तक आपने अगर हमारे पहले के ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है वेब डेवलपमेंट नेम से, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट किया है। अभी तक आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं एवरी मंडे को इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, तो उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे क्या है आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। गाइस, जो भी हम अपनी कोडिंग करते हैं वो अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करते हैं। बेसिकली न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज में इनरोल करके अपनी ड्रीम जॉब प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट आपको यहाँ प्लेसमेंट लगने तक कोई फ़ी नहीं देनी है। आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज़ एंड पर्सनल मेंटरिंग जैसे काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग कैरियर विद न्यूटन स्कूल। तो अब मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें, क्योंकि जो भी हम अपनी कोडिंग करेंगे वो अपनी न्यूटन स्कूल की आईडी पर करेंगे। और आईडी को ओपन करने के लिए यहाँ से आपको साइन अप करना होगा और फिर आपको यहाँ से लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में। आपको प्लेग्राउंड पे आना है, फिर उसके बाद में आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में और यहाँ के एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसका नेम दे देता हूँ CSS ग्रिड, और हम इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट, और आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक हमारी जो आईडी है वो ओपन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ अपनी बेसिक टैग्स ऐड कर लेते हैं जो भी हमारी HTML की होती हैं। तो यहाँ हम HTML दे देते हैं और यहाँ पे हम एक हेड टैग बना लेते हैं और इसमें हम टाइटल दे देते हैं अपना, और टाइटल में हम दे देते हैं CSS ग्रिड। उसके बाद में हम क्या करते हैं, अपनी एक बॉडी टैग क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि जो भी हम अपना कंटेंट देते हैं वो सब हमारा बॉडी टैग के अंदर आता है। तो बेसिकली CSS ग्रिड क्या होता है? ग्रिड के जैसे हमने अपने अभी काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। हमने फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, हमने जो हमारी डिस्प्ले फ्लैक्स के बारे में देखा था। तो ये सारी चीज़ें हम क्यों यूज़ कर रहे थे? इनको हम क्या है, जो भी हमारे पेज का लेआउट था उसको हम अलाइन करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे थे। जैसे हमने पोजीशन के बारे में देखा था, तो हमें क्या है उसको अपने अकॉर्डिंग हम उसको में क्या है कस्टमाइज़ कर रहे थे। पोजीशन को, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें मूव कराना है तो वो सब करने के लिए हम क्या कर रहे थे, अपने जो पोजीशन प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स प्रॉपर्टी है, इनका हम यूज़ कर रहे थे। तो एक जो बहुत ही जैसे कि आप बोल सकते हैं बहुत ही जो इफ़ेक्टिव यूज़ होता है हमारे जो हम अपने किसी भी लेआउट को अगर बहुत ही आसानी से बनाना चाहते हैं तो हम क्या है, अपनी जो हमारी डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी होती है इसके हेल्प से हम कर पाते हैं, बहुत ही इजीली हम उसको कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कंटेनर बनाना होता है। जैसा कि हम अपने जो डिव प्रॉपर्टी का जब हम यूज़ करते थे तो हम एक कंटेनर बनाते थे, तो हम यहाँ पे एक कंटेनर बना लेते हैं। और उसके बाद में हम जो भी अपने एलिमेंट्स हमें क्रिएट करने हैं, जो भी हम अपने जो बॉक्सेस बनाने वाले हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो वेबसाइट का अगर आप जैसे लेआउट में आपको दिखाऊं, तो सपोज़ मैं यहाँ एक वेबसाइट का आपको लेआउट दिखाता हूँ और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमारी वेबसाइट में अलग अलग चीज़ें होती हैं। कुछ सेक्शन हमारे जैसे कोई भी किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में होता है, कुछ सेक्शन हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे ये है तो ये एक हेडर हो गया। फिर उसके बाद में हम नेविगेशन बार बनाते हैं, फिर ये हमारा कंटेंट आ जाता है या मेनू आ जाता है, फिर हमारा ये फूटर होता है। तो यही क्या है, हम अपने जो हमारे ग्रिड प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली हम कर पाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी है, ये सबसे पहले इन्होंने लोगो दे दिया, फिर नेविगेशन बार, फिर हेडर, ऐसे ये साइड बार आ गया, फिर उसके बाद में ये बॉडी, फिर फूटर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी जो हमारी वेबसाइट के लेआउट में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम अपने न्यूटन स्कूल की अगर वेबसाइट देखें तो यहाँ पे जैसे ये नैब बार हो गया, फिर उसके बाद में ये हमारा मेन जो हमारा बॉडी है वो आ गई, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये और कंटेंट आ गया, फिर यहाँ पे क्या है इन्होंने ये
फूटर बना रखा है यहाँ। तो ये सब क्या है, हम अपने CSS ग्रिड होती है उसकी हेल्प से हम बहुत ही ईजीली कर पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं कुछ और आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारे आइटम्स होते हैं, जो हमारे कंटेनर होता है, उसके बाद में इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड आइटम्स बोलते हैं। जैसे हम फ्लैक्स में क्या बोलते थे, हम फ्लैक्स आइटम बोलते थे, तो यहाँ पे हमारे वो हो जाते हैं ग्रिड आइटम। तो हमें यहाँ पे आइटम्स दे देते हैं और आईडी में हम लिख देते हैं यहाँ पे item 1। और अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसी को हम सपोज़ मैं करना चाहता हूँ इसमें यहाँ पे 6 हम बॉक्सेस यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसकी हम आईडी चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो भी हमारी आईडी होती है वो सारे एलिमेंट्स की यूनिक होती है और हम सेम आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट पे यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने 6 हमारे जो बॉक्सेस थे, जो भी 6 हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्रिड आइटम्स थे, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो किसी भी कंटेनर को अगर हमें ग्रिड बनाना होता है तो सबसे पहले हमें उसमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ देखता हूँ डिस्प्ले और यहाँ कर देता हूँ मैं ग्रिड। उसके बाद में हम अपने इसमें कॉलम और रो को डिफ़ाइन करते हैं। तो कॉलम जो भी हमें देना होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं इसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और ऐसे ही अगर हमें इसमें रो करना है तो हम ग्रिड टेम्पलेट रो कर देते हैं। फिर इसमें आती बात कितने हमें कॉलम डिफ़ाइन करने हैं, कितनी रो हमें बनानी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ मुझे क्या है, अगर हमें 2 कॉलम बनाने हैं, तो मैं अगर उनकी ब्रेथ भी साथ में देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल। तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम बनाए और दोनों की जो ब्रेथ थी वो हमने क्या कर दी, 200 पिक्सल कर दी। तो ऐसे ही हमने क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं क्या करता हूँ 3 अगर हमें रो बनानी है, तो 3 में रो अगर 100 पिक्सल की बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल कर दिया और हमारे जो 3 रो थी वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो उसको अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसमें हम क्या कर लेते हैं, बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। बॉर्डर हम कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और मैं कर देता हूँ रेड। तो 2 पिक्सल सॉलिड हम रेड कर देते हैं और इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे आइटम्स हैं उनकी हम हाइट डिफ़ाइन कर देते हैं। यहाँ पे हाइट कर देते हैं सपोज़ हम 100 पिक्सल और ऐसे ही हम ब्रेथ और हाइट भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो आइटम्स थे, और यहाँ पे मैंने आइटम्स नहीं लिखा, तो अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो हमारे जो 2 कॉलम्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमारी ब्रेथ और हाइट है वो खुद से क्या है यहाँ पे इन्होंने एडजस्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे दिए 200 पिक्सल के, ये हमारे 2 कॉलम बन गए। अब ऐसे ही हमारी जो 3 हमारी जो यहाँ पे रो बनी है वो क्या है, हमारी 100 पिक्सल की 3 हमने यहाँ पे रो क्रिएट कर दी। तो ऐसे अगर मुझे और भी ज़्यादा करना है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कॉलम है, मुझे अगर 10 कॉलम क्रिएट करना है, तो मैं एक एक एलिमेंट को क्या है अलग अलग से उसकी जो ब्रेथ है वो सेट नहीं करूँगा। सपोज़ मैं अगर 10 करना है तो मैं यहाँ क्या 100 मतलब 10 टाइम्स नहीं लिख सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिपीट लिखते हैं। उसके बाद में सपोज़ मुझे क्या करना, अभी हमारे पास 6 एलिमेंट है तो मैं 6 कॉलम बनाना चाहता हूँ, और उसमें क्या है, अगर मुझे हाइट देनी है, जो साइज है उसका, वो हम क्या करते हैं ना 50 पिक्सल कर देते हैं। तो जो कॉलम है वो क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 100 पिक्सल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे जो कॉलम है यहाँ पे वो 6 बन गए। अभी आपको ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे ऐड नहीं की है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन सपोज़ कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल मैं कर दूँगा। तो आपको यहाँ पे ये एक हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया, हमारे 6 हमारे कॉलम्स हो गए। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो हमारी क्या है, जो यहाँ पे रो भी बन जाएंगी। तो रो हमारी अभी इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो हमारे पास कम है, तो इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो स्पेस है यहाँ पे वो ये खुद से ले रहे होंगे। तो जैसे अगर मैं इसको और जो हमारे नंबर ऑफ़ आइटम्स एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर दें,
तो यहाँ पे आपको दिखेगा। और भी अगर हम करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे ये है, अब मैं अगर इसका साइज़ अगर मैं डिफ़र करूँगा, अभी सेकंड वाली जो रो है हमारी, अगर मैं उसका कर देता हूँ 200 पिक्सल, तो जो हमारे सेकंड वाली रो है इसका साइज़ यहाँ पे देखेंगे आप, ये इंक्रीज़ हो गया है। तो ऐसे ही अगर हम क्या है चाहते हैं कि ये खुद से हमारी एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं इसमें ऑटो, और ऑटो कर देंगे हम, और तीनों प्रॉपर्टी में हम क्या कर देते हैं, ऑटो कर देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली खुद से हमारे जो साइज़ है वो खुद से क्या है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे किस तरह से हम अपने जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो हम कैसे हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। ऐसे ही हम इसमें जैसे हमने देखा था, जब हम टेबल्स के बारे में हमने देखा था, तो टेबल में हम क्या कर रहे थे, अपने जो नंबर जो हमारे रो और कॉलम होते हैं उनको क्या है हम मर्ज कर देते हैं। जैसे कि यार हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती थी कॉल स्पैन, रो स्पैन, तो उसकी हेल्प से हम ये कर पाते थे। तो वैसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं अगर ये वाला जो लेआउट है वो मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो हम क्या है बहुत ही ईजीली अपने ग्रिड की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो हम अगर यहाँ पे क्रिएट करें तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या है 6 जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। तो मैं इन सबको हटा लेता हूँ, और उसके बाद में हम वो जो हमारा वेबसाइट का लेआउट है वो हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें रो और कॉलम, तो ये हमारे पास जो रो है कितनी है, 1 2 3 4 5 हमारे पास रो हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 रो को हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हम साइज इसका देख लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट वाली को हम सपोज दे देते हैं 100 पिक्सल, और सेकंड में हम दे देते हैं 80 पिक्सल, और थर्ड में हम दे देते हैं 150 पिक्सल, और इसके बाद में हम दे देते हैं इसको हम दे देते हैं सपोज़ 300 पिक्सल, और इसको हम दे देते हैं हम 100 पिक्सल। और जो हमने रिपीट और इसका यूज़ किया है इसको भी हम हटा लेते हैं। तो हमारी जो नंबर ऑफ़ जो हमारे जो कॉलम्स होते हैं उनकी वैल्यू अगर हम देना चाहते हैं तो हमारे पास 1 FR और हम 2 FR, इसमें जब हम किसी भी वैल्यू को देते हैं तो क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जो हमारा कॉलम है वो एक रेशियो में डिवाइड हो गया। जो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू दी तो ये क्या है, हमारा 1:2 में ये डिवाइड हो गया है। ऐसे ही है। अभी हम इसका क्या करते हैं, जो मार्जिन हमने दिया है, मार्जिन इसको हम हटा लेते हैं, और इसकी जगह हम क्या है, जो हमारा गैप होता है, कॉलम गैप, रो गैप या ग्रिड गैप, वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, जो ग्रिड गैप है, अगर हम उसको दे देते हैं 10 पिक्सल, तो ये क्या है, जो ग्रिड्स हैं जो हमारी बनी हुई वो उनमें क्या है गैप आ जाएगा। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं। तो हमने अभी क्या किया, यहाँ पे हमने जो अपना लेआउट था वेबसाइट का वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो हमारा साइज़ है वो हमें अब यहाँ पे देखते हैं। तो अगर हमें किसी भी जो 2 कॉलम है, अगर हमें क्या है आपस में अगर मर्ज करना है, तो स्पैन करना है, मतलब आप ये बोल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला जो आइटम है हमारा, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं आइटम 1, और उसके बाद में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉलम, यहाँ पे होती है कॉलम स्टार्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉलम लाइन स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट सपोज हम उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे लाइन देख लेते हैं। तो जो हमारे जैसे आपको रो और कॉलम तो आपको पता ही होगा, ये हमारे रो होते हैं, ये हमारी रो होती हैं जो हमारी हॉरिजेंटल में होती हैं, और ये हमारी क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। और जो हमारी लाइंस होती हैं ये हमारी हो गई कॉलम लाइन हो गई, और ये हमारी कॉलम लाइन है, ये कॉलम लाइन है। फिर ये आती है हमारी रो लाइन। और तो ये लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये हमारी यहाँ से, ये फर्स्ट कॉलम लाइन हो गई, ये सेकंड कॉलम लाइन हो गई, और ये थर्ड कॉलम लाइन हो गई। तो इसमें अगर मैं चाहता हूँ हमारा जो फर्स्ट वाले जो हमारा कॉलम है, जो हमने जैसे अभी सिलेक्ट किया आइटम 1, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ग्रिड कॉलम स्टार्ट। और हम इसको, हमारी एक ग्रिड कॉलम एंड प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड कॉलम एंड, और इसको हम क्या कर देते हैं, हमारा जो थर्ड वाली जो वैल्यू है हम वहाँ पे इसको एंड कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं अगर 3, तो ये क्या है, ये स्पैन हो जाएगा। तो ये इसने पूरी ब्रेथ यहाँ पे ले ली है।
और इसको हम साइज़ है वो हम थोड़ा इसका कम कर लेते हैं, इसका हम साइज कर लेते हैं 80 पिक्सल और इसको हम कर देते हैं 50 पिक्सल, वो सॉरी 550 पिक्सल कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम देखते हैं अपना जो सेकंड वाला एलिमेंट है, सेकंड वाले एलिमेंट में भी हमें यही करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें इसी को सिलेक्ट करना होगा और हम आइटम सेकंड को कर लेते हैं सिलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देते हैं और इसमें भी हमें यही करना होगा। तो ये हमारे क्या है, ये एक लेआउट बना लिया। फिर आते हैं हम अपने थर्ड वाले कॉलम पे, सॉरी थर्ड वाली रो में। थर्ड वाली रो में हमारा इसमें भी हमें यही करना होगा। तो इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारा थर्ड आइटम है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं 3। तो हमारे क्या है, ये हमारा थर्ड वाला एलिमेंट हो गया है। तो ये हमने यहाँ पे इतना हमारा जो लेआउट था वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब आते हैं हम अपने जो यहाँ पे जो हमारा कॉलम्स है बने हुए हैं, तो हमने यहाँ पे देखते हैं कॉलम हमने कितने डिफ़ाइन किए हैं। यहाँ पे हमारे 2 कॉलम बने हुए हैं और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया है। उसके बाद में क्या आते हैं हम, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है 6, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आइटम 6 कर देते हैं। तो इसके हमारा जो साइज़ है वो हमें थोड़ा छोटा करना होगा। साइज इसको हम क्या कर देते हैं, 50 से भी कम कर लेते हैं इसको। तो हमारा जो साइज़ है लास्ट वाले का, इसका हम कर देते हैं सपोज़ 30 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि जो भी हमारा फूटर होता है वो बहुत ही साइज़ में उसका छोटा होता है, मतलब बहुत ही हम छोटा फूटर बनाते हैं। तो इसको हम अगर बड़ा करके देखते हैं तो ये हमारा ये इस तरीके से आ रहा है। इसको हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं तो ये आपको ये दिख रहा है। तो ये अभी हमने क्या है, ये हमारी फुल ब्रेथ के अकॉर्डिंग है। अभी हमने यहाँ पे जो भी हमारा कंटेनर है उसके हमने यहाँ पे कोई भी जो हमारी हाइट है वो हमने सेट नहीं की है। हाइट और ब्रेथ वो हमारे क्या पेज के अकॉर्डिंग खुद से आ गई है। तो ये हमारा क्या, हमने यहाँ पे एक लेआउट क्रिएट कर लिया। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसमें थोड़ा गैप दे देते हैं। तो गैप देने के लिए क्या करेंगे, हम गैप देने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रिड गैप। ग्रिड गैप हम कर लेते हैं यहाँ पे सपोज 5 पिक्सल। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स यहाँ पे थे वो उन सब में क्या हल्का हल्का सा ये गैप आ जाएगा। और ये हमारा भी इस वेबसाइट की वजह से ये नहीं दिख रहा है। इसको हम जूम आउट कर देते हैं तो अब ये और अच्छे से आपको दिखने लगा। तो जो हमारा लेआउट था हमने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, तो ये हमारा लेआउट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। इसका हम अगर बॉर्डर साइज है जो, सॉरी बॉर्डर ब्रेथ है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसको हम जो हमारा बॉर्डर है इसको हम कर देते हैं थोड़ा, इसका साइज है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं, 5 पिक्सल कर लेते हैं। तो ये अब और अच्छे से आ रहा है समझ में। तो जैसे अब जो भी हम अपने वेबसाइट है, हम इसको क्या है बॉर्डर को हम हटा सकते हैं और हम अपने जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं हम उनमें क्या है कोई भी हमें अगर कुछ भी ऐड करना है, सपोज़ मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ दे देता हूँ हेडर। तो हमारा ये हेडर आ जाएगा और इसका हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी यहाँ पे जो हमने बॉर्डर क्रिएट किए हैं ये बस हमने समझने के लिए क्रिएट किए हैं, मतलब किस तरीके से जो हमारी ग्रिड होती हैं उनकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट का लेआउट है वो क्रिएट कर पाते हैं। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हम अपने जो यहाँ पे बॉर्डर हमने क्रिएट किए हैं ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाए हैं। वैसे जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट होती है, हमारा फर्स्ट वाला कॉलम में कोई भी हम लोगो दे सकते हैं, फिर हमारे जैसे हम नैप बार वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद में हमें अपने जो भी कंपनी होती है जिस बारे में हमारी वेबसाइट बनी हुई है उसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या है कंटेंट बनाने के लिए भी दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेआउट बहुत ही इजीली आप जो ग्रिड प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल था ग्रिड का, और अभी हम आगे और भी चीज़ें इसमें काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं।
सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारी जो ग्रिड प्रॉपर्टी होती है वो वर्क करती है, और इसको हम कैसे अपने जो किसी भी वेबसाइट का लेआउट है उसको क्रिएट करने के लिए बहुत ही ईजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।